नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय फेक न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर है। सभी हम अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं और आपको हर जगह पे स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप अपनी मनचाही वीडियोस पोस्ट करें, फोटोज पोस्ट करें, साथ साथ अपने विचारों को भी लिखें। आपको हर जगह यह स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इस स्वतंत्रता के बीच में एक गड़बड़ है। वह गड़बड़ है फेक न्यूज़ की। और यह भी स्थिति आजकल ना आम हो गई है। बहुत सारे लोग अधिक फॉलोअर्स की वजह से, अधिक सब्सक्राइबर्स की वजह से फेक न्यूज़ को पोस्ट करते हैं, जिससे कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या उनके अकाउंट को बहुत तेज़ी से हाइप भी मिलता है, फॉलोअर्स मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एंटी मोदी पर्सन हूं, मेरे को अगर सरकार विरोधी बातें करनी है तो क्या होगा कि अगर मैं ऐसी बातें लिखूंगा, चाहे वह भ्रामक ही हो, गलत ही क्यों ना हो, जो लोग एंटी बीजेपी रहेंगे या एंटी गवर्नमेंट रहेंगे वह लोग आएंगे, चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, मुझे फॉलो भी करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, जानेंगे, बाकी लोगों तक भी फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितने लोग सपोर्ट करते होंगे, चाहे मेरी खबर भ्रामक ही क्यों ना हो, मैं गलत क्यों ना पोस्ट कर रहा हूं, बट मैंने सरकार के सपोर्ट में किया है, तो क्या होगा कि लोग मेरी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर शेयर भी करेंगे साथ साथ। यही सब चीज़ें होती हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि हम कई बार नोटिस करते हैं कि अच्छी बातें चल रही है, ठीक है, जो चीज़ें जेन्युइन है, जैसा हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि फेक न्यूज़ का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको हाइप भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो इसी बीच हमारे पास एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आई है, यह महत्वपूर्ण न्यूज़ है फेक न्यूज़ से रिलेटेड ही। दरअसल बीते वर्ष यानी कि 2022 में हम लोगों ने एक खास स्थिति यह देखी कि केंद्र सरकार ने फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने का प्रयास किया और इस वजह से इसने नए आईटी रूल पेश किए। अब जो ये नए आईटी रूल थे, इनमें एक खास बात यह थी कि केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह, चाहे सरकार की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात हो या हमारी सरकार के किसी कार्य से जुड़ी हुई कोई बात हो, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। अब जब फेक न्यूज़ चलती है तो ज़रूरी है कि फेक न्यूज़ को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रामक और गलत जानकारियां मिलना हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये एक अत्यंत चिंता का विषय है। हम क्या करते हैं, हम आने वाले समय में एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे। यह जो फैक्ट चेक यूनिट होगी, इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सर्विलेंस करे और सर्विलेंस के दौरान यह देखे कि कहां पर फेक न्यूज़ है और जहां कहीं भी इसको फेक न्यूज़ मिले तो तुरंत यह प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करे। उसके बाद प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वहां से उस फेक न्यूज़ को हटा दिया जाए। यह एक मामला था। तो इस मामले के लिए क्या हुआ कि बहुत सारी अलग अलग पिटीशंस लगी। लोगों ने कहा कि सरकार मनमाने कदम उठाना चाहती है। सरकार सही न्यूज़ को भी, मान लीजिए अगर न्यूज़ सरकार के विरोध में है तो उसको भी फेक बता करके प्लेटफॉर्म से हटवा देना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई उसको जाने। तो ऐसी अलग अलग पिटीशंस आई, लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पिटीशंस को एक्सेप्ट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक खंडपीठ बनाई थी जिसमें 2 जजेस थे। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों जजों ने पूरे मामले की सुनवाई करी, चीजों को जाना समझा, तो लेकिन सब चीज को जानने समझने के बाद जब इन्होंने अपना वर्डिक्ट पास किया तो वर्डिक्ट जो था यह एक स्प्लिट वर्डिक्ट था। यानी कि एक जज जो थे उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लिया गया फैसला बहुत अच्छा, वहीं दूसरे जज जो थे उन्होंने पिटिशनर की बातों को समझा। उन्होंने कहा कि जो पिटिशंस लगी हुई है वास्तव में वह बहुत सही लगी हुई है, जायज है और ठीक इसी प्रकार से जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको रद्द कर देना चाहिए। अब वर्डिक्ट आया स्प्लिट, जिसके बाद चीजें गड़बड़ हो गई, चर्चाओं में आ गई। हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम मामले को जाने समझे पढ़े, हम यह भी देखें कि जजों के बीच में मतभेद क्यों हुआ है। एक जज ने क्यों कहा कि सरकार का काम सही है और एक जज ने क्यों कह दिया कि पिटिशनर सही है अपनी जगह पर। हर एक मामले को हम लोग जानेंगे, समझेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोग पूरे मामले की तह तक जानिएगा, समझिएगा, देखिएगा इसको। अंत में मुझे अपने व्यूज जरूर दीजिएगा, क्या लगता है कि सरकार का निर्णय सही है या फिर याचिकाकर्ता सही बोल रहे हैं, ये लाभदायक रहेगा या हानिकारक, यह चीज हम लोग को यहाँ पर पता चलती है। लेकिन इन सब चीजों को जानने से पहले जरूरी है कि आप एक मेंस का प्रश्न देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग पॉइंट्स वगैरह अपने तैयार रखिए ताकि कहीं भी जरूरत हो आप लोग को तो आप बेझिझक अच्छे से अपना मेंस लिखिए और अच्छे अंक प्राप्त करें। प्री में भी इससे जुड़ी कुछ खास बातें आ सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं है, तो जरूरी है कि उस स्तर पर भी चीजों को आप जरूर समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और मामला समझना शुरू कर देते हैं।
तो देखिए सारी की सारी स्थिति जो थी यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को लेकर के थी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2022 में सरकार नियम लेकर के आई थी। अब जो नियम लेकर के आई थी उसके अंदर ही बात की गई थी कि केंद्र सरकार एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फेक न्यूज होगी उसको ध्यान में रखेगी और उसके बाद में प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करेगी और उसके बाद फिर चीज़ों को हटा दिया जाएगा प्लेटफॉर्म से। यह प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी ही रहेगी। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में हम एक खास चीज़ यह भी नोटिस करते हैं कि यहां पर बात इतनी ही की गई है कि फेक न्यूज की पहचान होगी, पहचान के बाद हटा दिया जाएगा। इस पूरे नियम में कहीं भी कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वह फेक न्यूज फैलाई जा रही थी उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें ऐसी कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। यह भी हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं। तो ये सुनवाई की जा रही थी दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति गौतम पटेल साहब और न्यायमूर्ति नीला गोखले। यह दोनों चीजों को जान समझ रहे थे तो उन्होंने चीजों को जानते समझते अपना अपना वर्डिक्ट दिया। जैसे कि न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा कही गई सारी बात सही है, क्योंकि यह सारा का सारा जो काम है या जो पूरे का पूरा जो है रूल है, यह रूल सेंसरशिप है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यानी कि जो भारत सरकार है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेंसरशिप लगा देना चाहती है ताकि लोग अपने मन की बात ना कह सके, अपने विचार ना कहें, अपने विचारों को प्रस्तुत ना करें, जिससे कि सरकार की छवि धूमिल ना हो। तो सरकार ने एक प्रकार से इसे आत्मरक्षात्मक उपकरण के रूप में उपयोग किया है और सरकार लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। सिर्फ सेंसरशिप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं, यानी कि कोर्ट ने अपना फैसला दिया, जब जज ने अपना फैसला दिया तो कहा कि जो नए नियम है उनको रद्द किया जाना चाहिए। यह इनका पक्ष रहा पटेल साहब का। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति गोखले जो है न्यायमूर्ति, उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। माना हमने कि आपके पास में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, आप कह कुछ भी सकते हैं। लेकिन जब आप अनुच्छेद 19 के तहत कुछ भी कह रहे हैं तो आप अनुच्छेद 21 का भी ध्यान रखें, क्योंकि अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर एक व्यक्ति को अपने देह पे अधिकार भी है और उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान की रक्षा का अधिकार भी है। ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति को कुछ भी कैसे ही कह सकते हैं। ये जरूरी है कि आपकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध रहें। आप पदों की गरिमा को समझें, संविधान की गरिमा को समझें और अपने शब्दों को मर्यादित रखें और भ्रामक खबरें फैलाने से बचें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। यहाँ पर भ्रामक खबरों का फैलना ठीक नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि सरकार का पक्ष बिल्कुल ठीक है, इससे मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिस वजह से इनका जो अलग अलग यह वर्डिक्ट आया पूरे मामले को उसने घुमा दिया। अब यह पूरा का पूरा केस अटक गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, केस हम लोग को समझ में आया, सरकार का काम हम लोग को समझ में आ रहा है, सरकार का उद्देश्य भी समझ में आ रहा है। अब उसके दौरान जो सुनवाई हुई और इनका स्प्लिट वर्डिक्ट आया, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आगे क्या आया, क्योंकि कोर्ट ने तो स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत ही पूरा फैसला होगा? क्या रहेगी आगे की कार्रवाई? तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एक पहले ही भेज दी गई है इंफॉर्मेशन आगे, और अब आगे की कार्रवाई यह होगी कि अब दो जजों में जब विवाद हो गया तो एक तीसरे जज को यह पूरा मामला सौंपा जाएगा। वह जज साहब शुरुआत से फिर इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, चीजों को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद तीसरे जज के द्वारा जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं वह चल रही है 1:1 की, यानी कि 1:1 के हिसाब से मत बराबर हो गया। अब तीसरे जज साहब या तो हाँ कहेंगे इस कानून को या फिर ना कहेंगे। कुछ एक काम तो होने वाला है। तो जो एक काम हो जाएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक जगह पर जो यह वोट रहेगा यह 1:2 हो जाएगा। चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे सरकार के, वह बात की स्थिति होगी। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। यह पूरा का पूरा मामला अब तक का है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस किस प्रकार से यह स्थिति बीते वर्षों में हुई। बीते वर्षों में होने के बाद में सरकार ने क्या क्या उपबंध किए, वहीं इन दोनों के द्वारा डिटेल्ड वर्डिक्ट क्या क्या दिया गया था और इनके द्वारा क्या क्या खास बातों को मेंशन किया गया, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, 2022 अप्रैल के महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचरण संहिता संशोधन नियम प्रख्यापित किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम चाहते हैं बस सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ संशोधन हो जाए। कुछ संशोधन भी क्यों हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो आईटी रूल्स हैं सबके लिए समान व्यवस्था करें और नेगेटिव ना हो। ये किसी भी तरह से अच्छे के लिए बनाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने के लिए बनाए गए, तो लोग जुड़ें, लेकिन गलत चीजें ना हो, भ्रामक खबरें ना फैलें, मिथ्या जानकारियां ना फैलें, फेक न्यूज को रेगुलेट किया जा सके। तो अब तक की स्थिति यह थी कि फेक न्यूज को लेकर के कोई भी खास बातचीत किसी भी कानून के तहत हमें देखने को नहीं मिल रही थी। इसलिए कोई कुछ भी पोस्ट कर दे रहा है, कोई इंटरनेट पे कुछ भी डाल दे रहा है, सब चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जरूरी है कि फेक न्यूज को रोका जाए। हाँ, सरकार जो भी कह रही है आप तर्क
अपनी आलोचना कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है, हर एक विचार आपका स्वीकार है। लेकिन गलत तो मत फैलाइए लोगों भी। सरकार ने यहाँ पर यही चीज़ कही और कहा कि फेक न्यूज़ के लिए नियम बनाएंगे जिसमें शामिल होगा फर्जी, गलत या सरकारी व्यवसायों से संबंधित भ्रामक तथ्य। यदि ऐसा कुछ भी कहीं पाया जाएगा तो फैक्ट चेक यूनिट जो होगी वह प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करेगी कि आपके यहाँ पर ऐसी ऐसी सामग्री है, यह गलत है, भ्रामक है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर सरकार का काम खत्म हो जाएगा, फैक्ट चेक यूनिट का काम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बस जो पूरा प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी हो, वह अपने प्लेटफॉर्म से उस चीज़ को हटा देगा। ठीक है, सरकार का यहाँ पर यही कहना है कि हमारे द्वारा यह जो पूरे का पूरा कार्रवाई की गई है यह एक कानूनी प्रतिरक्षा है, यानी कि एक हम बस सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें ना गड़बड़ाएं, इससे अधिक ही है और कुछ भी नहीं है। इस मामले के लिए जो बहुत सारी याचिकाएं लगी थी उनमें खास नाम शामिल है, जैसे कि कुणाल कामरा। आप सभी को पता हो कुणाल कामरा के बारे में कि कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है यह नरेंद्र मोदी जी के नाम के बिना कंप्लीट नहीं होती है ना। मतलब इनका जो भी चल रहा है मामला सारा का सारा वो प्रधानमंत्री की वजह से चल रहा है। डोंट रिलेट मी, ये इस कुणाल कामरा, ठीक है। तो कुणाल कामरा का नाम इसमें काफ़ी खास है और हमने देखा बीते दिनों काफ़ी कार्रवाई भी हुई है इनकी स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से, क्योंकि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज़्यादा किया कि मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे। तो कई बार इनको फिर इस वजह से फिर जो न्यायिक कार्रवाई थी उसका सामना करना पड़ा भी है। ठीक है, इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, इन सब ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कहा कि सरकार का ये जो है ना नियम, ये जो कानून इन्होंने बनाया है ये गलत है, यह मनमाना कानून है, यानी कि बस सरकार यह चाहती है कि हमारे विरुद्ध कोई बात ना हो, क्योंकि सरकार ने परिभाषित नहीं किया। सरकार ने यहां पर यह नहीं बताया कि फर्जी खबर का मतलब है क्या, फर्जी में आप किसको शामिल करोगे। हालांकि फर्जी का अपने आप में अर्थ जो है वह फेक है, यानी कि जो चीज सत्य नहीं है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, वह फर्जी हो जाती है। गलत सीधे से सब समझते हैं। और सरकारी व्यवसाय से संबंधित भ्रामक तथ्य, यानी कि आप झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो इसको लेकर के कोई खास डेफिनेशन नहीं दी है, तो इसलिए ये सभी लोगों ने पिटीशन लगा के कही कि तो मनमाना कानून है, सरकार बस चाहती है कि मेरे विरुद्ध बातें ना हो और व्यवस्था बस ऐसे ही चलती रहे और पूरा देश समझता रहे कि हाँ ठीक है, चीजें ठीक है, अच्छी जगह पर है। असंवैधानिक है, यानी कि संविधान जब हम लोग को मौलिक अधिकार देता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार हमें क्यों कुछ भी कहने से रोक रही है। जबकि हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि संविधान अधिकार देता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देता है। अब मैं कह दूं कि मेरे पास में स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मुझे मिला हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस दौरान मैं कहीं पे खड़ा हो जाऊं, मैं किसी व्यक्ति को भला बुरा खूब कह रहा हूं, उसके जीवन के बारे में कह रहा हूं, मान लीजिए उसके जीवन में कोई पिछला इंसिडेंट था, मैं उसके बारे में कह रहा हूं, जो काम उसने नहीं किया मैं उसको वो भी कह जा रहा हूं, मैं उसको 4-6 गालियां भी दे दी मैंने इस दौरान। अब इस दौरान मेरी स्वतंत्रता तो रही, मैंने ये तो दिखाया कि मुझे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति क्या, जो कानून मेरे लिए है, जो मुझे संरक्षण देता है, जो मेरी देश की व्यवस्था चला रहा है, वही कानून वही संविधान उस व्यक्ति के लिए भी तो है, तो उस व्यक्ति को बराबर अधिकार क्यों नहीं मिल रहे। तो यहां पर स्थिति यही है कि आप मनमानी तरह से नहीं विचार प्रस्तुत कर सकते, आपको अपने शब्दों में मर्यादा रखनी होगी, दूसरे व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। पर इन्होंने कहा कि असंवैधानिक कानून है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इसमें हो रहा है, क्योंकि हमें बोलने से, लिखने से रोका जा रहा है। और अगर हम मान लीजिए कुछ भी सरकार के विरुद्ध लिखते हैं तो फिर यह मान लेंगे कि ये फेक ही है। तो यह आधार थे पिटीशंस लगाने के। इन आधारों पर पिटीशंस लगी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम पूरा मामला सुनते हैं। फिर उसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो भाई पहले न्यायालय ने पूरा पूरा पक्ष सुना। इनका मामला जब समझ में आ गया तो इनका मामला समझने के बाद न्यायालय ने सरकार को भी बुलाया कि आप भी आओ। देखो, जब कभी भी न्यायिक कार्रवाई होगी तो एक पक्ष नहीं सुना जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग एक साइड सुनते हैं, अपना जो भी जजमेंट होता है हम हो जाते हैं जजमेंटल लाइफ में, लेकिन न्यायिक व्यवस्था अलग है। न्यायिक व्यवस्था में जज साहब बैठे होंगे, जज साहब इधर रखेंगे, हाँ जी पिटिशनर्स आओ बताओ तुम्हारा क्या विचार है, वो अपने विचार बताएंगे। तो जज साहब कहेंगे कि ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुमने जो कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन देखो सरकार ने कानून बनाया है, नियम बनाया है, तो इनकी कुछ मर्जी होगी, इन्होंने कुछ सोचा होगा, थोड़ा सा एक बार इनको भी सुन लें हम, इजाजत हो तो अगर लगता है ठीक ठाक। ठीक है जी, आप बताइए सरकार, आपने क्यों बनाया नियम, आप क्या चाहते थे। तो सरकार ने बताया इनको कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप अपनी कोई राय देंगे, आप सरकार की आलोचना करेंगे, आप सरकार पे व्यंग कसेंगे या फिर आप सरकार पे हंसेंगे या कोई हास्यास्पद सरकार के लिए कोई भी आप बहुत बातें बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको हम रोकेंगे नहीं। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, सब चीज़ें ठीक है, हमारे देश में सब चीज़ें स्वीकार्य है, आप अपनी राय दे सकते हैं सरकार को, सरकारी कार्यों में राय दे सकते हैं, आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। संविधान भी तो कहता है, हम देखते हैं हमारे देश में
अलाउ है कि आप सरकार की आलोचना करें, लेकिन तर्कपूर्ण होनी चाहिए। और वैसे भी आप लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे समाज में हैं, शिक्षित हैं ना आप लोग, तो आपको पता है कि कौन से शब्द अच्छे हैं, कौन से शब्द गलत हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आलोचना भी कर सकते हैं, व्यंग भी कीजिए, हास्यास्पद चीजें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं रोक रहे, उसको रेगुलेट नहीं कर रहे। बस हम क्या रेगुलेट करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस फेक न्यूज ना हो, कोई भी नकली, झूठी या भ्रामक तथ्य सोशल मीडिया पर ना सर्कुलेट हो, जिससे कि चीजें गड़बड़ा जाए, लोग गलत जाने। क्यों आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान गलत जाने? ये सब चीजें ठीक नहीं है, बस हम इसको ही रेगुलेट करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और अब देखिए ना, हमने जो कानून बनाया है उस कानून के अंदर हमने कहाँ कुछ कहा है, बस फेक न्यूज की तो बात की है और कहा है कि बस फैक्ट चेक यूनिट होगी, बस जो देखेगी ये बताएगी कि कौन सी न्यूज फेक है। इसने बताया न्यूज फेक है तो बाद का काम जो रहेगा वह प्लेटफॉर्म कराएगा, सिर्फ इतना ही। यह सरकार का पक्ष था। सरकार ने कहा कि और हम कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, ऐसा नहीं ले रहे कि मतलब किसी ने कुछ कर दिया, कुछ पोस्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे कि बेटा तुम जेल जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म, तुम जेल में बिताओगे। इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह हो गया सरकार का पक्ष। अब पूरा फैसला सुना गया, जाना गया, समझा गया, उन्होंने कहा ठीक है जी, सब चीजें तो ठीक हो गई, सारी बातचीत ठीक है। अब क्या, आपको पता है कि वर्डिक्ट तो स्प्लिट आया है, यानी कि दोनों जो भी न्यायाधीश थे उन्होंने अलग अलग बातें कही, तो एक एक की बातें समझते हैं। जैसे कि पहले न्यायाधीश साहब जस्टिस पटेल थे, इन्होंने कहा कि रद्द होना चाहिए, यह कानून ठीक नहीं है। क्यों कहा? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप लिख रहे हैं नियम में नकली, गलत, भ्रामक और सरकारी व्यवसाय, आपने इस प्रकार के शब्द यूज करें। क्या आपको पता है कि इस प्रकार के शब्दों को कैसे परिभाषित करना है या इसके तहत क्या क्या आएगा? आपने सिर्फ यूज किया, इनको एक्सप्लेन नहीं किया, तो परिभाषाएं अस्पष्ट रही हैं। और जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसके दायरे में क्या क्या आते हैं। जबकि एक सीधा सीधा स्पष्ट शब्द यही है कि आपको सिर्फ सही बातें ही कहनी है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन इसके तहत क्या क्या आएगा? न्यायालय ने ऐसा माना कि यह चीजें अपरिभाषित है। इसके साथ साथ ही यहां पर यह भी माना गया कि सरकार के हाथ में है कि वह भाषण को सही माने या गलत माने, यानी कि मैंने कुछ भी कह दिया, वो गलत है या सही, सरकार के हाथ में ही है। तो इस वजह से इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर यही भी स्थिति है कि आप कुछ कहेंगे तो उसको फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया जाएगा, यानी कि आप प्रकाशित करने से रोक रहे हैं। यह भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, रद्द हो जाना चाहिए। एक प्रकार से सेंसरशिप की स्थिति है, यानी कि आप चाहते हैं कि गलत चीजें ना फैलें, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके विरुद्ध बातें ना फैलें, तो इसलिए सेंसरशिप वाली स्थिति हो गई है। तो इसकी वजह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि सेंसरशिप में आप बोलने से रोकेंगे, संविधान कहता है कि बोलो, और इस वजह से विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। मौलिक अधिकार लोगों के जीवित रहने चाहिए, इनका हनन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि आप यह सब काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, आपने कानून बनाया, पर कानून यह कहता है कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत न्यूज ना फैलाएं। आप चाह रहे हैं कि नागरिक गलती ना करें, जबकि देश की व्यवस्था यह नहीं कहती है, नागरिक ही सरकार चुनते हैं। तो फिर सरकार नागरिकों को सलाह क्यों दे रही है? जबकि नागरिकों का कर्तव्य यह बनता है कि वह सरकार को गलती करने से रोके, सरकार को बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। जिस प्रकार का आपका यह काम है, आप लोगों को रोक रहे हैं, उनके अधिकारों को रोक रहे हैं, जो कि चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा यहां पर कि आपको एक फैक्ट चेक यूनिट क्यों चाहिए, क्या जरूरत है? आपके पास तो पहले ही पीआईबी है, पीआईबी आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है, वह अलग अलग पहले ही प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, नजर रखे बैठा हुआ है। तो जब पीआईबी है आपके पास में, तो आप एक फैक्ट चेक यूनिट क्यों चाहते हैं? जरूरत नहीं है इसकी भी आपको। साथ साथ में यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा कि पक्षपात की बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप लोग अपॉइंट करेंगे फैक्ट चेक यूनिट में, एक प्रकार से सरकारी दृष्टिकोण को अपनाएंगे, क्योंकि नियुक्ति सरकार के द्वारा की जा रही है। जब सरकार के द्वारा नियुक्ति होगी, ये लोग सरकारी दृष्टिकोण को ही अपनाएंगे, तो इस स्थिति में पूरा मामला जो है वह तो गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के हित की ही बातें होगी, वो किसी ने सरकार के विरुद्ध बातें कह दी तो अब तुरंत कहेंगे कि ये तो फेक है, फेक है, फेक है, तो फिर उस पोस्ट को हटाना पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें ठीक नहीं रहेंगी। ठीक, और यह कानून पूरी तरह से शोषणकारी सिद्ध होगा आने वाले समय में, जिसको हम स्वीकार नहीं सकते। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसको रद्द कर दिया जाए, वही ठीक रहेगा। लेकिन सब चीजें पूरी नहीं हुई, क्योंकि दूसरा वर्डिक्ट जो है उसको भी समझना जरूरी है। इन्होंने कहा, जो न्यायमूर्ति गोखले थे, इन्होंने कहा कि चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मामला बहुत बढ़िया है। क्यों कहा इन्होंने बढ़िया? उन्होंने कहा कि पक्षपात का अगर आप आरोप लगा रहे हैं फैक्ट चेक यूनिट पे तो गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि यूनिट का गठन किस प्रकार से होगा, क्या मानक निर्धारित किए जाएंगे। वहीं दूसरा यह भी है कि मान लीजिए आपको कभी लगता है कि फैक्ट चेक यूनिट ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय चाहिए, तो आप न्यायिक व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। अदालत के दरवाजे तो खुले हुए हैं ना हमेशा आपके लिए, तो क्यों परेशान होना? जरूरी है कि चीजें रेगुलेट हो जाए। इन्होंने कहा कि जो कानून बना है उसमें दंड की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया तो उसको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, या प्लेटफॉर्म को दंड मिल जाएगा, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्यों ही डरना है? क्या ही जरूरत है डरने की?
देखो, मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपसे इतना ही तो कहा जा रहा है कि गलत खबरें ना फैलाओ, फेक न्यूज को मत फैलाओ, जरूरत नहीं है फेक न्यूज फैलाने की। अब जब फेक न्यूज आप फैला रहे हैं तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं मौलिक अधिकार हमारे हनन हो रहे हैं, ये क्या स्थिति हुई? मौलिक अधिकार सबको बराबर मिले हुए हैं, आप फेक न्यूज फैला करके दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह भी तो अपनी स्थिति समझनी है। तो जिस प्रकार का कानून है इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जैसे कुछ भी स्थिति नहीं है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए, फैक्ट चेक यूनिट के साथ साथ एक शिकायत निवारण तंत्र या अपीलीय प्राधिकरण का गठन कर दीजिए, इस मामले में देखरेख करेगा, ताकि लोगों को थोड़ा सा विश्वास और बढ़ जाए। इतना काम कर सकते हैं, बाकी चीजें गलत नहीं। क्योंकि जरूरी है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, लोग अपनी दिनचर्या सोशल मीडिया के साथ बिता रहे हैं, सोशल मीडिया जुड़ रहे हैं, तो जरूरी है गलत सूचनाओं को सोशल मीडिया पे रोका जाए, इंटरनेट पे रोका जाए, और सिर्फ प्रमाणिक जानकारी ही मौजूद रहे, ताकि लोग जब उसको देखें जाने तो चीज़ों को ठीक से समझें, गलत ना समझें किसी प्रकार से। यह सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ठीक इस प्रकार की स्थिति हुई। यह पूरा का पूरा केस था जो मैंने आप लोग को बता दिया है, क्लियर कर दिया। अब अंततः आपकी बारी है। क्या लगता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया यह जो इनिशिएटिव है ठीक है या गलत? आप पक्ष में रहेंगे कि होना चाहिए, आप कहते हैं कि फेक न्यूज हटनी चाहिए, अच्छी ही खबरें फैलनी चाहिए, या फिर आप जाना चाहेंगे जस्टिस पटेल के साथ में जिन्होंने कहा है कि रद्द होना चाहिए? अपने पॉइंट भी मेंशन कर दीजिए और अपना जो भी आपका ओपिनियन है वह भी मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यह जिम्मेदारी आप लोग के पास में है, ठीक है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर देने। एक प्रश्न जो मैंने मेंस के लिए दिखाया था कुछ इस प्रकार का रहेगा, आंसर तैयार कर सकते हैं आप लोग। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है पर बात इस प्रकार की आ सकती है, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, तो इसलिए आप बाकी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, बिना शेयर किए बिना नहीं जाएंगे। वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, और हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप लोग मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।